साल 1952 केडी जाधव ने भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीता। पर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे लोगों को ये नहीं पता था कि अगली बार ये मौका लगभग 5 दशक बाद आएगा। जी हां, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स के पूरे 44 साल बाद साल 1996 में भारत को अपना दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल मिला और ये मेडल जीता टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस ने। दी लल्लन टॉप की ओलंपिक स्पेशल सीरीज विजेता के दूसरे एपिसोड में हम लिएंडर पेस के इसी कमाल की बात करेंगे। कौन है लिएंडर पेस? लिएंडर पेस भारतीय टेनिस के सचिन तेंदुलकर हैं। कितनी क्लीशे बात है ना, लेकिन क्या करें, ये क्रिकेट प्रेमी देश पेस की सफलताओं को इससे आसान तरीके से नहीं समझ सकता। पेस भारत और विश्व टेनिस के महानतम प्लेयर्स में से एक हैं। खासतौर से डबल्स में तो उनके आगे पूरी दुनिया के कम ही प्लेयर्स टिक पाते हैं। पेस ने डबल्स और मिक्स डबल्स में मिलाकर कुल 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। 90 के दशक में टेनिस की दुनिया में एंट्री करने वाले पेस 30 साल तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेनिस प्लेयर्स में से एक रहे। लगातार 7 ओलंपिक्स खेलने वाले पेस की उपलब्धियां इतनी हैं कि उनका जिक्र किया जाए तो एक किताब तैयार हो जाएगी। लेकिन यहां हम किताब नहीं लिख रहे, इसलिए अपना फोकस क्लियर रखेंगे। सिर्फ 16 की उम्र में जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले पेस ने जूनियर दिनों से ही जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। जूनियर यूएस ओपन और विंबलडन जीतने के बाद वह साल 1991 में प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बने। लेकिन पेस प्रोफेशनल डेब्यू से पहले ही घरेलू सर्किट में चर्चित हो चुके थे। साल 1990 में सिर्फ 16 साल के पेस ने जीशान अली के साथ जोड़ी बनाई और डेविस कप में जापानी दिग्गज शुजो मात्सुका और शिगेरू ओता को मात दी थी। 5 सेट तक खिंचे इस मुकाबले में पेस ने ऐसा खेल दिखाया कि भारत तो भारत, जापान के लोग भी उनके फैन हो गए। फिर आए 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स। पेस ने रमेश कृष्णन के साथ जोड़ी बनाकर डबल्स में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया और क्वार्टर फाइनल में मिली हार ने पेस को इस कदर परेशान किया कि उन्होंने अपना स्टाइल ही बदल दिया। और इसी बदले स्टाइल का कमाल था कि उन्होंने 11 ओलंपिक्स से चला आ रहा सिलसिला तोड़ भारत को दूसरा व्यक्तिगत मेडल दिलाया। 1996 अटलांटा ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल। बार्सिलोना के क्वार्टर फाइनल में मिली हार के बाद पेस किसी भी तरह से ओलंपिक्स मेडल जीतना चाहते थे, लेकिन इस रास्ते में कई समस्याएं थीं। सबसे पहली तो ये कि बार्सिलोना के उनके पार्टनर रमेश कृष्णन रिटायर होने वाले थे, यानी अगले ओलंपिक्स के लिए उन्हें नया पार्टनर चाहिए था। और यही तो थी उनकी दूसरी समस्या, कोई दूसरा युवा दिख नहीं रहा था जो पेस के साथ मिलकर उनका सपना पूरा कर सके। इस बारे में उन्होंने स्क्वैश प्लेयर सौरव घोषाल के साथ एक बातचीत में कहा था, जब 1992 में रमेश कृष्णन और मैंने ओलंपिक्स मेडल जीतने का मौका गंवा दिया, मैंने ध्यान दिया कि कृष्णन तो रिटायर हो रहे थे और वह 1996 ओलंपिक्स में नहीं खेलेंगे। साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि हमारे पास कोई युवा भी नहीं है जो अटलांटा में मेडल जीतने के लिए तैयार हो। साल 1992 में मैं सिर्फ ओलंपिक्स तक जाना चाहता था और जब मैं मेडल जीतने के इतने करीब पहुंचकर हार गया तो मैं इस हार के बाद लगभग 2.25 घंटे तक वहीं बेंच पर बैठा रहा। इस हार और भविष्य को देखते हुए पेस ने अपनी तैयारी और खेलने का अंदाज बदल दिया। बार्सिलोना के तुरंत बाद ही पेस ने सिंगल्स पर फोकस मोड़ा और उसी के हिसाब से तैयारी करने लगे। घोषाल से अपनी बातचीत में इस बारे में उन्होंने कहा, अपनी सोच में नयापन लाते हुए मैंने 1992 से 1996 के बीच सिंगल्स इवेंट के लिए अपनी शारीरिक ताकत और मानसिक योग्यता में बदलाव लाने का फैसला किया। इन तैयारियों के सिलसिले में पेस ने कई बड़े इवेंट छोड़ते हुए छोटे इवेंट्स में भाग लिया। दरअसल पेस इस दौरान अटलांटा की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इवेंट्स में भाग ले रहे थे और फिर वो दिन भी आ गया। अटलांटा 1996 ओलंपिक्स का टेनिस ड्रॉ सामने आया और इसके आते ही टीम इंडिया के कैप्टन जयदीप मुखर्जी ने पेस से कहा, टफ लकली टफ ड्रॉ। दरअसल ड्रॉ के मुताबिक ओलंपिक्स के पहले ही मैच में पेस को अमेरिकी दिग्गज पीट सैम्प्रास से भिड़ना था। इसके साथ ही पेस के लिए अपना वादा पूरा कर पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा था। घर से निकलते वक्त पेस अपने अंकल से बोलकर निकले थे, मैं अटलांटा से मेडल लेकर ही लौटूंगा। और जवाब में उनके अंकल ने कहा था, कलकत्ता एयरपोर्ट पर मेडल और तुम्हें रिसीव करने के लिए तैयार रहूंगा। रात किसी तरह उधेड़बुन में बीती और अगली ही सुबह पता चला कि सैम्प्रास ने ओलंपिक्स से नाम वापस ले लिया है और उनकी जगह मिली रिची रेनेबर्ग को।
उस वक्त की सिंगल्स रैंकिंग में 20वें नंबर के रिची भी आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे और वाइल्ड कार्ड के जरिए अटलांटा पहुंचे पेस को ये बात पहले ही सेट में पता चल गई। लेकिन पहला सेट हारने के बाद उन्होंने कमाल की वापसी की और फिर सेमीफाइनल तक पहुंचकर ही रुके। यहाँ उनके सामने थे नंबर 1 आंद्रे अगासी। पेस अगासी से हार गए, लेकिन हार से पहले उन्होंने अगासी पर जो प्रभाव डाला वो इस अमेरिकी लेजेंड की ऑटोबायोग्राफी में दिखता है। यहाँ इस मैच के बारे में अगासी ने लिखा है, सेमी में मेरी मुलाकात भारत के लिएंडर पेस से हुई। वह एक उड़ता उछलता बीन जैसा है जिसके पास बहुत सारी गतिज ऊर्जा यानी हाइपरकाइनेटिक एनर्जी और टूर के सबसे तेज हाथ हैं। इसके बाद भी उसे आज तक टेनिस बॉल को हिट करना नहीं आया, लेकिन तमाम खामियों के बावजूद वह नेट तक उड़ता है, इतना कमाल का कवर करता है कि यह काम आ जाता है। 1 घंटे के बाद आपको लगता है कि उसने एक भी गेंद को सफाई से नहीं मारा है और इसके बाद भी आपको आसानी से मात दे रहा है। चूंकि मैंने तैयारी की थी, मैंने धैर्य रखा, शांत रहा और पेस को 7-6, 6-3 से हरा दिया। सेमी के बाद हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच में पेस ने ब्राजील के फर्नांडो एरियल मेलिगेनी को हराया। अर्जेंटीनी इटालियन मूल के फर्नांडो अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए मशहूर थे। ब्राजील के इतिहास के बेस्ट प्लेयर्स में गिने जाने वाले फर्नांडो मैच को टाई ब्रेकर और 5 सेट में खींचने के मास्टर थे। पेस के लिए मैच की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला सेट वे 3-6 से गंवा बैठे। बाद में इंडिया टुडे से बात करते हुए पेस ने उस मैच के बारे में बताया, मैं सुबह जब सोकर उठा तो मूड सही नहीं था। मैंने सारे काम अपने रूटीन से किए, लेकिन खुद को मैच के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया। ये मैच बारिश से प्रभावित भी रहा और पहला सेट हारने के बाद मैच रुकने से पेस की हालत और खराब हुई। पेस बताते हैं, मैंने स्ट्रैटेजी पर काम नहीं किया। मैं उस वक्त बस मैच खत्म करना चाहता था। मैं इमोशनल टेनिस खेल रहा था, मैं सोच ही नहीं रहा था। इसके बाद भी पेस ने अगले दोनों सेट 6-2, 6-4 से जीत मैच को 3-6, 6-2, 6-4 से अपने नाम कर लिया। पेस से हारने के बाद मेलिगेनी ने कहा था, आपको कभी नहीं पता होता कि पेस का अगला कदम क्या होगा। उसके खिलाफ खेलना आसान नहीं है। उस दिन लिएंडर ने टेक्निकली अपने करियर की सबसे खराब टेनिस खेली थी, लेकिन भारत के लिए खेलते वक्त हमेशा की तरह वे एक बार फिर से अपनी हिम्मत से जीते। मैच के बाद जब मशहूर पत्रकार रोहित ब्रजनाथ ने लॉकर रूम में उनसे पूछा, तुम आज कैसे जीते? पेस ने कहा, हिम्मत से। ऐसा कहते वक्त पेस की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूरज। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।